श्री हरि नाम के एक गांव में खूब गरीब एक परिवार था। उनके पास खाने के लिए लगाने के लिए कुछ कपड़ा नहीं था, खाने के लिए कुछ खाना नहीं था और अपने परिवार को पालने के लिए उसका पास कोई सहायता नहीं था। तो उन्होंने बस यूं ही घर घर गली गली भीख मांगने लगता। लेकिन एक दिन उसे कुछ भी भीख नहीं मिलता, खाने के लिए कोई खाना पैसा कुछ भी नहीं मिलता। तो उस दिन उसने अपने भगवान श्री विष्णु जी को खूब याद किया। तो कहने लगा विष्णु जी को, हे भगवान, मैं इतना गरीब हूँ, अगर मुझे कुछ खाने के लिए या खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा परिवार को मैं कैसा पालूंगा। खूब रोने लगता है। तब विष्णु जी ने उससे सपना में कहता है, भक्त, तुम उस गांव पे जाओ, वहाँ एक पुराना सा तालाब है, यानी कि कुआं है, उसमें जाके मुझे याद करना, तुरंत ही तुम्हें वहाँ पर खजाना मिल जाएगा। इस खजाना से तुम खूब पैसा खरीद के पैसा लेके अपने परिवार को पालना। इसी तरह कहे कि विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद देता है। ये है एक भिखारी गरीब परिवार जिसने एक दिन बस रास्ते पे घर घर पे इसी तरह से भीख मांगते मांगते चलने लगता था। मुझे भगवान के नाम में कुछ भिक्षा दे दी, पैसा, खाना नहीं तो कपड़ा भी दे दो। आज कई दिन से मैं भूखा हूँ, मेरा परिवार भी भूखा है। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, ईश्वर के नाम पे कुछ मुझे भिक्षा दे दे, वागुरु के नाम पे कुछ मुझे भिक्षा दे दे। लेकिन उस दिन उसे कोई भी कुछ भिक्षा नहीं देता। तो उसने रो रो के कहता है, हे विष्णु, श्री देव विष्णु जी, मुझे सहायता कीजिए। तो विष्णु जी ने स्वर्ग से कहता है, मेरा भक्त, तुम रो मत। तो सपने में उसे ये कहता है कि तुम रो मत, तुम जाओ उस गांव में एक कुआं में गई, उस कुआं में जाके मुझे प्रार्थना करो, याद करो दिल से, भक्ति से, तुम्हें वहाँ पर तुरंत ही खजाना मिल जाएगा। उस खजाना ले जाके बेच के अपने परिवार को सुख शांति से पालना। लेकिन याद रखना, कभी किसी गरीब दुखियारी को अवहेला मत करना। तो उसी वक्त वो किसान वहाँ, भिखारी वहाँ जाने लगता है। हाँ, मुझे ये कुआं तो मिल गया। अरे जैसे मुझे भगवान ने कहा था, ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा, ओम नारायण नमः, नारायण नमः। इसी तरह नारायण जी को खूब याद करके प्रार्थना कर रहा था। करते करते उसने कहा, हे भगवान, मुझे रात को जो आपने सपनों में दिखाया था यहाँ खजाना आज मिल जाएगा तो मैं अपने परिवार को सुख शांति से पालूंगा। और ऐसे कहते उन्हें वहाँ पर खजाना मिल गया। तो मिलते ही वो खुद से झूम उठा। सही तरह सोना ही सोना था, देखते देखते सोना भर गया। उसके बाद तो भिखारी ने शहर जाके उसका सोना सब बेच दिया। तो उन्हें पैसा मिला, उस पैसा से उन्हें खाना खरीदा, खूब मीठा मीठा फल, घर में वो टीवी लेके आया, बड़ा महल भी खरीदा। बस अपने बीवी बच्चों के साथ महल में बैठ के खूब टीवी देखने लगा। उसका बाद फिर शहर से उसने अपने के लिए खूब अच्छा सा एक कपड़ा, ड्रेस, सोना चांदी खरीदा और मन ही मन में सोचा, अब मुझे एक घोड़ा खरीदना है और राजा की तरह रहना है। ऐसा मन ही मन में सोच के वो बस चलने लगा एक घोड़ा खरीदने के लिए। तो जाते जाते उसका मन में यही था, हे भगवान विष्णु, आपने जो मुझे कृपा की है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो उसी तरह वो महल में एक दिन उसका जो मंत्री था उन्हें बुलाया, इधर आओ, तुम गांव में जाओ, कोई अगर गरीब भूखा हो तो मुझे बताओ, उन्हें जो चाहिए मैं दूंगा। हाँ, आज के बाद हमारे गांव में कोई भूखा गरीब होना नहीं चाहिए। इसी तरह उससे आदेश दिया। तो उन्होंने कहा, भगवान दुनिया में है, भगवान से विश्वास करो, भगवान का पास देर है अंधेर नहीं है, कभी भी निराश होना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, एक दिन उस राजा ने तब अपने सारथी को कहा, चलो गांव में, मुझे आज बताओ इस गांव में कौन भूखा है, किसको खाना नहीं मिल रहा है, किसे कपड़ा नहीं मिल रहा है, मैं उन सब को दूंगा,
मैं पहले जैसा भिखारी गरीब था, आज मैं इतना अमीर राजा हो गया, तो मैं ये ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा।